हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की ईवीएस वर्कशीट नंबर 60B करेंगे। डेट है इसकी 2 सितंबर। वर्कशीट आपके टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड की यूनिट 6 ओमानास जर्नी से ली गई है। और आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं, ए और बी। अभी हम बी वर्कशीट कर रहे हैं, ए हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हम ओमाना के साथ ट्रेन के सफ़र पर निकले थे और हमने उन सभी बातों का ध्यान रखा था जो हमें ट्रेन का सफ़र करते समय अपनाना चाहिए, है ना। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि यदि हम ट्रेन में लंबा सफ़र करते हैं तो हम अपनी सीट पहले से ही बुक यानी आरक्षित, जिसको हम रिजर्व्ड कहते हैं, इंग्लिश में रिजर्व करते हैं, ताकि हमें यात्रा के दिन कोई परेशानी ना हो। आज हम रेल टिकट आरक्षण फॉर्म के बारे में जानेंगे। यानी जब हम बुक करवाने जाते हैं अपनी ट्रेन की टिकट, तो उस समय जो हमें फॉर्म मिलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उस फॉर्म को कैसे भरें ये हम जानेंगे। तो आइए प्रश्न 1 देखते हैं। बच्चों, मान लीजिए कि आपको अपने परिवार के साथ राजधानी ट्रेन संख्या 11905 में दिल्ली से बिहार जाना है। तो अब देखो, ऑलरेडी बता रखा है कि आपको कौन सी ट्रेन में सफ़र करना है। राजधानी ट्रेन संख्या 11905 में आपको सफ़र करना है और दिल्ली से बिहार जाना है, ठीक है। अब आप अपने टीचर की सहायता से नीचे दिए गए आरक्षण फॉर्म को भरें और अपने ट्रेन टिकट आरक्षित करने के लिए आवेदन करें। तो आइए, यहाँ पर आपको इस तरीके का फॉर्म मिलता है। इसमें सबसे पहले रेलवे आरक्षण हेतु फॉर्म, इसके ऊपर लिखा होता है रेलवे टिकट रिजर्वेशन फॉर्म, जब आप बुक करवाने जाएंगे अपनी टिकट। तो देखो अपनी सीट, तो देखो सबसे पहला है गाड़ी संख्या और नाम, जो मतलब यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कौन सी गाड़ी में आपको सफ़र करना है। गाड़ी की संख्या है 11905 और ये है राजधानी ट्रेन, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है श्रेणी। तो श्रेणी क्या है इसकी? सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, कुछ भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी मैं सेकेंड एसी लिख रही हूँ यहाँ पर। यात्रा की तिथि, यात्रा की तिथि मतलब किस दिन आपको यात्रा करनी है, ट्रेन में जाना है। तो मान लीजिए वो है 10 सितंबर, 10 तारीख है। उसके बाद स्टेशन से, कौन से स्टेशन से आप निकलेंगे, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन। और कौन से स्टेशन तक आपको जाना है, तो वो है बिहार शारिफ जंक्शन, क्योंकि यहाँ पर बिहार बोला गया था और बिहार का जो रेलवे स्टेशन है उसको हम बिहार शारिफ जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सीटों की संख्या, सीटों की संख्या अब आपके परिवार में जितने लोग हैं वो आप लिख सकते हैं। मैंने 4 लिख दिए हैं, हो सकता है 5 हो तो 5 लिखिएगा। उसके बाद यात्रा आरंभ कहाँ से होगी? दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही होगी। अगर आप कहीं और से आरंभ करना चाहते हैं, किसी और जगह से, तो वो भी लिख सकते हैं। तो हम उसके बाद है स्टेशन तक आरक्षण, फिर कौन से स्टेशन तक पहुंचना है, तो वो भी बिहार शारिफ जंक्शन, ठीक है। तो ये ऊपर का भर गया। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे क्या है, यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स भरनी है। सीरियल नंबर 5 तक है, ओके, और 4 मेंबर्स हैं जो हमने ऊपर लिख रखा है। उसके बाद नाम साफ अक्षरों में, यहाँ पर अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम लिखेंगे। लिंग लिखेंगे कि वो फीमेल है या मेल है। आयु यानी एज लिखेंगे। और रियायत यात्रा प्रतिकार नंबर अगर मिला हो तो लिखेंगे। और विशेष मांग अगर आपकी कोई हो तो वो इधर लिखेंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले उनका नाम होगा, 15 अक्षरों से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो कुसुम है, ठीक है। अगर कुसुम शर्मा, वर्मा जो भी है तो उसके आगे आप सरनेम लिख सकते हैं। तो कुसुम ये आपकी मदर हैं। तो अभी हम मान लीजिए, क्योंकि आपके परिवार वालों का पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं कुसुम इज़ योर मदर। इनका लिंग है फीमेल और इनकी जो आयु है वो है 39 ईयर्स। और रोहन आपके फादर हैं, ये मेल हैं और उनकी एज 41 है। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो एज हो और उनका नाम हो। और फिर आपका एक भाई है, या मान लीजिए आपका खुद का नाम है तरुण और आप मेल हैं और आपकी एज है 8 ईयर्स। और आपकी बहन है सुनीता, वो फीमेल है और उसकी एज है 10 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको कोई रियायत नंबर मिला हो या आपकी कोई विशेष मांग हो तो एक्स्ट्रा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है। ब्लैंक अगर आपको नहीं मिला हो तो यहाँ पर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपका ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ आपकी डिटेल्स हो जाएंगी। उसके बाद आपका एक और भाई है, मान लेते हैं, या आपका कोई कज़िन है। क्योंकि देखो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनके लिए टिकट का उपयोग नहीं किया जाना है, उनकी डिटेल अब आपको इधर भरनी है। तो आपका एक बहुत छोटा भाई है जिसका नाम है कैलाश, मेल है वो और उसकी आयु है 2 साल। तो इसलिए उसका यहाँ पर आप डिटेल्स भरेंगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो उसको भी आप खाली छोड़ देंगे।
आगे की वापसी यात्रा। अब देखो यहाँ तक हमने क्या भर लिया, यहाँ तक हम लोगों ने भर लिया कि जाने की जो है, जाने का रिजर्वेशन फॉर्म भर लिया। अब वापस आएंगे, वापस का भी हम अभी भर रहे हैं, गाड़ी संख्या और नाम। देखो रिटर्न जर्नी यानी वापस आने का जो होगा, आगे का वापसी यात्रा जो आपकी होगी, तो उसमें आप गाड़ी संख्या और नाम लिखेंगे, कौन सी गाड़ी से आप वापस होना चाहते हैं। तो वो राजधानी ट्रेन ही रहेगी, लेकिन नंबर चेंज हो जाता है या तो आगे या तो पीछे। तो 11905 पहले था, इस बार 11904 हो गया वापसी में, ठीक है। मान लीजिए उसके बाद तिथि। तिथि मतलब अभी हमने ऊपर लिखा कि हमें कहाँ जाना है, कब से जाना है। यात्रा तिथि है 10 तारीख, यानी 10 तारीख को हम ट्रेन से निकलेंगे। उसके बाद ट्रेन से वापस किस तारीख को आ रहे हैं, हम 19 तारीख को आ रहे हैं। हो सकता है 20 तारीख को आना हो, तो कुछ भी तारीख यहाँ तिथि आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 19 लिखी है। उसके बाद इस बार ट्रेन की श्रेणी कौन सी है, 3rd AC है। अब कौन से स्टेशन से आप आएंगे, क्योंकि आप बिहार गए थे तो आप आएंगे वापस से बिहार शरीफ जंक्शन से आएंगे और दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आपको आना है, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर नाम किसका लिखना है, जिसके नाम से ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं किसके नाम से है। ज़्यादातर यूजुअली फादर के नाम से होता है, पापा के नाम से होता है, तो यहाँ रोहन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर मैंने पापा का नाम रोहन लिखा था ना। जो भी आपके पापा का नाम हो वो यहाँ आप लिख सकते हैं, अगर आपने पापा के नाम से करवाया है ये फॉर्म, तो अपने फादर नेम से, ठीक है। और पूरा पता, यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर यानी साइन ऑफ द एप्लीकेंट, जो इसको भर रहा है उसके यहाँ पर आप लोग साइन करेंगे, तो कोई भी साइन कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद दूरभाष यानी यहाँ आपका टेलीफोन नंबर आ जाएगा, टेलीफोन नंबर इधर लिख लेंगे। उसके बाद तिथि। तिथि मतलब जिस डेट को आप ये फॉर्म भर रहे हैं, तो 5 को भर रहे हैं या हो सकता है, क्योंकि देखो जाने की तारीख है 10 तारीख जाने की है और आप इसको भर रहे हैं 2 तारीख को, क्योंकि आज 2 है तो यहाँ मैं 2 सितंबर लिख देती हूँ। 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, जब भी आप भर रहे हो फॉर्म को उसकी डेट यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। और समय, जिस समय पे जो भी टाइम हो रहा है उस समय वो यहाँ पर आपको लिखना है, ओके। तो ये देखिए यहीं पर आपकी वर्कशीट फिनिश हो जाती है। इस तरीके से पूरा आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा, ओके। और देखो नीचे आपकी एक गतिविधि और दे रखी है, ट्रेन के सफ़र में बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित एक वीडियो बनाएं। क्योंकि देखो हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि ट्रेन में सफ़र करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो उनसे रिलेटेड आपको एक वीडियो बनानी है। उस वीडियो में आप बोल सकते हैं कि हमें ट्रेन में जाते समय अच्छी तरीके से मास्क नहीं खोलना चाहिए, मास्क पहनकर जाना चाहिए, और अपने टीचर के साथ साझा करें। अपने टीचर के साथ आपको उस वीडियो को भेजना है। उस वीडियो में आप नियम बता दीजिएगा सारे के सारे, ट्रेन में यात्रा करने की सावधानियां बता दीजिएगा और टीचर को सेंड कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, हमारे चैनल पर रोल प्ले कॉम्पिटिशन हो रहा है और इसमें क्या करना है इस सब की जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूँगी, उसमें है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर रोल प्ले कॉम्पिटिशन की वीडियो देख लीजिए, इससे आपको सब समझ आ जाएगा कि इस कॉम्पिटिशन में क्या करना है। थैंक यू।